हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, साथ में यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। देखेंगे कि क्वेश्चंस आयोग किस तरीके से बना रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं, साथ में आगे क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। आज के क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो यहाँ जो पूछा है आपसे, मूल दीर्घ स्वर के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में? मूल दीर्घ स्वर। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया है कि दीर्घ स्वर क्या होते हैं। दीर्घ स्वर के बारे में मैंने बताया कि ये दो तरीके के होते हैं। पहला जो आपका होता है संधि स्वर होते हैं, दूसरा जो आपका होता है वो संयुक्त स्वर होते हैं। अब यहाँ क्या है कि आपको ऑप्शन ए में दिख रहा होगा जो आ है, तो वो क्या है? आ, ई और उ, यानी ऑप्शन बी, सी। आ, ई और उ आपको दिख रहे हैं। तो ये कौन से स्वर हैं? आपके दीर्घ स्वर हैं। कौन से स्वर? दीर्घ स्वर। इसने पूछा है कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो आपको क्या किया है, जो क्वेश्चन पूछा है वो दीर्घ के साथ इसने मूल शब्द भी जोड़ लिया है। क्या जोड़ लिया है? मूल शब्द। तो मूल शब्द से यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। मूल स्वर को देखते हुए, कंसीडर करते हुए आपको देखना है जो ओ है। कौन सा? ऑप्शन डी आपको दिख रहा होगा। जो ओ है वो एकदम भिन्न है। जो आ, ई और उ है वो समान स्वरों की सहायता से बने हुए हैं। ठीक है, और इसे हम दीर्घ स्वर भी बोलते हैं, दीर्घ संधि स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका कौन सा है? जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, तो जो ओ है वो आपका मूल संधि स्वर यानी मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। जो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। अच्छा, ध्वनियों की जो बात की है, ये क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल एस वीडियो के साथ साथ यूपी पुलिस में भी पूछा गया है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो आपको जो बताना है वो बताना है कि हिंदी में जो ध्वनियाँ होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। पहली आपकी स्वर और दूसरा आपका व्यंजन। अच्छा, मात्राओं के आधार पर अगर स्वर पूछता है तो आपका उत्तर 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए, मात्राओं के आधार पर स्वर। लेकिन जब ध्वनियों की बात करें तो 2, और स्वरों की बात करें मात्रा के आधार पर 3, जहाँ आपका स्वर, व्यंजन और आपका प्लूत स्वर होता है। ठीक है, ये 3 तरीके की आपकी आती हैं। मात्रा के आधार पर ध्वनियाँ या स्वर पूछे जाते हैं, तो आपको 3 उत्तर देना है। ये क्वेश्चन आपको आगे भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, यहाँ जो पूछ रहा है वो स्वर पूछ रहा है, मात्रा के आधार पर स्वरों के बारे में पूछ रहा है। तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए में दे रहा है 2, ऑप्शन बी में दे रहा है 3, ऑप्शन सी में दे रहा है 4 और ऑप्शन डी में दे रहा है 5। तो मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3। ये जो आपका क्वेश्चन आया है ये वीडियो के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर मैं पढ़ा चुकी हूँ क्लास में, जहाँ हमारी क्लास चलती है ऑफलाइन क्लास में। अभी जिन लोगों का, जिन स्टूडेंट्स का हो चुका है वो लोग इन क्वेश्चंस को भली भांति समझ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। जैसा कि मैं क्लास की ड्यूरेशन में बोलती भी हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे साथ के साथ चर्चा चलेगी। तो कहीं क्वेश्चन वो अभी यहाँ देख लेंगे, कुछ जो क्वेश्चंस होंगे वो क्लास की ड्यूरेशन में हम कंप्लीट करते चलेंगे। तो यहाँ क्या होगा कि आपका प्रीवियस साथ के साथ कंप्लीट होता जाएगा, वहाँ आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन है जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जिह्वा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। मान लीजिए ये आपकी जीभ है। ठीक है, यहाँ ये क्या हो गया? आपकी जीभ का अग्र भाग हो गया। ये जो हो गया आपकी जीभ का पश्च भाग हो गया। ठीक है, ये पश्च भाग हो गया, ये अग्र भाग हो गया, और ये हो गया आपकी जीभ का मध्य भाग। ठीक, तो मध्य भाग से वो, तो जो जिह्वा के आधार पर जो स्वर हैं वो 3 प्रकार के हो गए, अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। चीज़ें यहाँ क्लियर हुई? क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं?
आपको बताना है। इसमें ऑप्शंस आप क्या करेंगे, ऑप्शंस अपने आप सोच के रखेंगे और मेरे उत्तर बोलने से पहले ही आप इसका आंसर देंगे। क्या देंगे? आंसर देंगे। तो एक से अधिक जो वर्णों का मेल होता है उसे हम कहते हैं व्यंजन। क्या कहते हैं? व्यंजन। अच्छा, आपके लिए एक डेफिनेशन और होती है कि जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, यानी जो यहाँ वर्ण है, मान लीजिए कि आपका एक वर्ण है, ये व्यंजन है आपका का, लेकिन जो इसमें वर्ण है वो कितने प्रयुक्त हो रहे हैं? वो इसमें 2 वर्ण प्रयुक्त हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया कि ये 2 वर्ण दो वर्ण प्रयुक्त हो रहे हैं, यानी जो आपका एक मुख्य वर्ण है वो कौन सा है? वो का है। लेकिन एक से अधिक वर्णों का मेल हो रहा है, यानी 2 वर्ण मिलाए जा रहे हैं। तो वर्णों की सहायता यानी स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले स्वर जो वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? आपके व्यंजन होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ई चा छा जा झा और अंगह आदि का उच्चारण किससे होता है? तो आप इनका उच्चारण करके देखेंगे। ई चा छा, तो ये किससे हो रहा है? तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो है क्या? तालु, यानी तालव्य से। जो इनका उच्चारण स्थान होता है वो तालव्य होता है। उच्चारण स्थान कैसे प्रयोग करते हैं, मुख के कैसे भाग यहाँ सक्रिय रहते हैं, सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, यानी जो ऑप्शन सी क्या हो गया आपका? तालव्य। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और देख लीजिए कि ओष्ठ भी क्या है? कंठ है, और मूर्धन्य भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ओष्ठ यानी जो ओठों की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे पा फ ब भा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपके जो ओठ हैं वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक दूसरे का स्पर्श ले रहे हैं। तो ओठ की सहायता से जो उच्चारण हो रहा है, अब आप मान लीजिए कोई भी एक शब्द ले लीजिए, जैसे कि आप पापा शब्द ही ले लीजिए, तो आप बिना ओठों की सहायता से पापा नहीं बोल सकते। आप इस चीज़ को घर पे बैठ के ट्राई करेंगे, अपना उच्चारण करेंगे। और दूसरा है यहाँ कंठ की कंठ से, यानी अच्छा, कंठ से स्वर तो सारे ही जितने हैं वो सारे कंठ से, लेकिन जहाँ इनका ज़्यादा महत्वता होती है, यानी जहाँ से ये ज़्यादा इनसे ऊष्मा निकले या जहाँ से इनका योग ज़्यादा हो, यानी कंठ से बोले जाने वाले स्वर का खा, यानी यहाँ जो कंठ से बोले जाने वाले स्वर हैं उनके उच्चारण में जो कंठ का योगदान है वो अधिक होता है। इसलिए क्या है, ये कंठ से बोले जाने वाले स्वर होते हैं। अब आपके आगे मूर्धन्य स्वर, कौन से? मूर्धन्य। तो टा ठा डा ढा, ये जो आपके व्यंजन हैं और स्वर हैं ये क्या होते हैं? आपके मूर्धा से बोले जाते हैं। मूर्धा कौन सा भाग होता है? मुख के ऊपर का जो सबसे कठोर भाग होता है वो आपका होता है क्या? मूर्धा। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 के जो 4 ऑप्शन है चारों ही क्लियर हो गए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं या उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण में व्यंजन के सहायक होते हैं, क्या होते हैं? अभी इससे पहले भी मैं क्लियर कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। तो वो होते हैं आपके क्या? स्वर होते हैं। क्या होते हैं? स्वर होते हैं। तो यहाँ आपको डिटेल में नहीं बताना है, ठीक है, क्योंकि अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में सारी चीज़ें देख ली हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं है, तो कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? तो आपको दिख रहा है जो ई है वो आपका दीर्घ स्वर नहीं है। कौन सा? ई आपका दीर्घ स्वर नहीं है। आ, ई, उ और री, ये क्या है? ये आपके मूल स्वर में आते हैं। मूल स्वर, लघु स्वर, ह्रस्व स्वर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन पूछ रहा है। तो जो आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो होते हैं या, रा, ला, वा। कौन कौन से? या, रा, ला और वा। कौन कौन से? या, रा, ला, वा, 4 आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन यहाँ जो ऑप्शन करेक्ट है वो है आपका ऑप्शन सी। वा आपका क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? यहाँ पूछा है अल्प प्राण व्यंजन, यानी अल्प प्राण जिनको उच्चारण करने में प्राण कम लगे।
क्या लगे, जिनको उच्चारण करने में प्राण कम लगे यानी वायु कम लगे, ठीक है, और वायु कम लगे यानी प्राण कम लगे, ठीक है, ज़्यादा अधिक प्राण नहीं लगे, ज़्यादा अधिक वायु नहीं लगे, आसानी से बोल दिया जाए, तो वो आपके कौन से स्वर होते हैं, अल्प प्राण व्यंजन होते हैं, सॉरी अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। तो यहाँ आपका जो अल्प प्राण व्यंजन है वो कौन सा है, वो है आपका ऑप्शन बी गा। कौन सा है, ऑप्शन बी गा आपका क्या है, अल्प प्राण व्यंजन है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है, यहाँ पूछा है घोष वर्ण, ठीक है। तो जो आपका घोष वर्ण है वो कौन सा है, जा आपका क्या है, घोष वर्ण है। क्या है, जा आपका घोष वर्ण है। ठीक है, समझ में आया। आगे चलते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि यहाँ घोष वर्ण भी थोड़ा सा जान लेते हैं। घोष वर्ण होते क्या हैं, तो घोष वर्ण क्या होते हैं, तो जो वर्ग यानी जो हम स्पर्शी व्यंजन पढ़ते हैं, जहाँ 5 आपके वर्ग होते हैं जिनमें उनकी स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। तो वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, क्या वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है, आपके घोष वर्ण कहलाते हैं। और पहला और दूसरा यानी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का, एक ही वर्ग का नहीं, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आपका कहलाता है अघोष वर्ण। और तीसरा, चौथा और पांचवा जो आपका कहलाता है वो कहलाता है घोष या सघोष वर्ण। घोष को ही सघोष भी बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। निम्न में ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है, यानी ओठों की सहायता से बोले जाने वाला वर्ण कौन सा है, तो वो है आपका उ। कौन सा वर्ण है, उ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। काकल्य वर्ण कौन सा है, तो काकल्य वर्ण कौन सा है आपका, इसमें जो ऑप्शन है आपका सी करेक्ट है। हा क्या है आपका, काकल्य वर्ण है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। या का उच्चारण स्थान है, या का जो उच्चारण स्थान है वो होता है तालु। क्या होता है, तालु होता है। इसके जो ऑप्शन है वो है ओष्ठ्य, मुर्दा, दांत और तालु। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन डी, तालु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। रा का विवरण है, रा का विवरण है, तो रा का विवरण क्या है, वत्सर्य, लुंठित, सघोष, अल्प प्राण व्यंजन। वात्सल्य, लुंठित, सघोष, अल्प प्राण व्यंजन। तो यानी जो क्वेश्चन है उसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका आ रहा है वो आ रहा है कौन सा, ऑप्शन ए। यहाँ वात्सल्य व्यंजन, लुंठित व्यंजन, सघोष व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन, इसे बोला जाता है किसे, रा को। यानी रा के लिए क्या है, चारों जो आ रहे हैं, चारों ही जो ऑप्शन हैं, चारों जो इसमें दे रखे हैं ऑप्शन ए में, तो रा को चारों ही प्रकार से बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अंतस्त्य और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं, अंतस्त्य और ऊष्म वर्णों की संख्या बेटा 8 होती है। 4 आपके अंतस्त्य व्यंजन होते हैं और 4 आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो कुल जो संख्या हो गई वो इनकी कितनी हो गई, 8 हो गई। ठीक, आगे चलते हैं। दीर्घ का वर्ण विच्छेद है, दीर्घ का वर्ण विच्छेद आपसे पूछा है। ठीक है, वर्ण विच्छेद मैं वर्णमाला में साथ के साथ कराती जा रही हूँ, तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए पहचानने में। वर्ण विच्छेद पूछा है किसका, दीर्घ का। तो यहाँ क्या होगा, द आएगा। अब आपको नीचे दिख रहा है री, तो जो री है वो री आएगा, साथ में ग, गा किससे बना हुआ है, आ के साथ, आ के योग से और बना हुआ है। तो यहाँ अगर जो करेक्ट ऑप्शन है वो देखेंगे तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए आपको इसमें करेक्ट दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ क्या है कि री पूरा वर्ण आ रहा है, क्या आ रहा है, री पूरा वर्ण है, गा आधा हो गया और जो आ है, यानी जो आपके व्यंजन है वो बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। तो यहाँ जो स्वर लगे हुए हैं वहाँ आपको दिख रहा है कि यहाँ जो री है और गा के साथ क्या आ रहा है, आ रहा है। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सघोष वर्ण कौन सा है, सघोष वर्ण के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। तो 18 का जो करेक्ट आंसर है वो है ब। क्या है, ब। सघोष वर्ण आपका कौन सा है, ब है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन सा है, ऊष्म व्यंजन क्या है, तो ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, श, श, ह। कौन से होते हैं, श, 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 ह। तो अच्छा यहाँ शा भी दिख रहा है आपको,
तो ये भी ऊष्म व्यंजन है। यहाँ हाँ भी दिख रहा है, ये भी ऊष्म व्यंजन है, दोनों ही ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, जो माँ है और था है वो ऊष्म व्यंजन नहीं है, माँ और था। ठीक है, ये कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ टाइपिंग में दोनों ही लिख गए हैं, पर कोई बात नहीं है। आपको जो समझने वाली बात है वो 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, चारों ही जानने होते हैं। एक होता है आपका कौन सा, शा। ठीक है, एक होता है आपका षटकोण वाला शा, एक होता है आपका सड़क वाला सा, और एक होता है कौन सा, हा। तो 4 ऊष्म व्यंजन आपने जान लिए। ठीक है, अब पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद पूछा है, किसका, उद्यान का। तो चारों ही ऑप्शन देखते हुए चलते हैं। उद्यान, तो यहाँ जो आपको सही दिख रहा है, देखो, एक तो आपका ऊ क्या है, आपका स्वर है, क्या है, स्वर है। उसके बाद आपका द जो है वो आधा है, तो आधा द बिल्कुल बनाया जाएगा। तो आपको ऊ सही दिख रहा है। अभी आपको ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों ही, पहला और दूसरा वर्ण देखा, यहाँ तक सही है। अब बारी आई किसकी, या की। तो या क्या है, या पे जो स्वर लगा हुआ है वो आ का स्वर है। कौन सा, आ, यानी दीर्घ आ। कौन से आ का, दीर्घ आ का। तो यहाँ दीर्घ आ, यानी ऑप्शन बी में आपको दीर्घ आ नहीं दिख रहा है, बल्कि जो दीर्घ आ दिख रहा है वो किस में दिख रहा है, ऑप्शन सी में। फिर आपका जो ना है और फिर उसके बाद आ। अच्छा, ना पे यहाँ नीचे क्या लगा लेंगे, हलंत लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, हलंत लगा लेंगे। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है, टा वर्ग में नहीं है। तो कौन सा वर्ण नहीं है टा वर्ग में, आपको बताना है। तो ट, ठ, ड, ढ, ड़ सारे होते हैं, लेकिन जो धा है, कौन सा, जो धा वर्ण है वो आपके टा वर्ग में नहीं है। कौन सा वर्ण, धा वर्ण। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ 52 होती हैं। कितनी होती हैं, 52 होती हैं। ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा दे रखा है, 44, 52, 33, 48। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन सी, 52 यानी 52। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे होते हैं आपके निर्नुनासिक स्वर। कौन से, निर्नुनासिक, निर्नुनासिक यानी बिना नाक की सहायता से, निर्नुनासिक। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन डी। कौन सा, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। अर्धविवृत स्वर है, अर्धविवृत स्वर आपका कौन सा है, आपको बताना है। तो ए, कौन सा, ए जो है यानी दीर्घ ए। तो यहाँ आपको दीर्घ ए दिख रहा है, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है, दीर्घ ए। तो ये क्या है, आपका अर्धविवृत स्वर है। क्या है, अर्धविवृत स्वर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है, सभी स्पर्श व्यंजन। तो यहाँ सभी स्पर्श व्यंजन आपको बताने हैं कौन से वर्ग में है। तो क, च, प और द आपको दिख रहा है, क, च, प और द, ये क्या है, सभी स्पर्श व्यंजन है। यहाँ श और हा यानी ये ऊष्म व्यंजन है। रा दे दिया है यहाँ, ये रा, ये क्या है आपका अंतस्थ व्यंजन। यहाँ भी य, र और शा दे दिया है, ये भी क्या है आपके ऊष्म और साथ में अंतस्थ है। ठीक है, तो सभी स्पर्श व्यंजन किस वर्ग में आ रहा है, क, च, प और द, ये सभी क्या हो गए आपके स्पर्शी व्यंजन हो गए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है, यानी जिनको बोलने में, जिनके उच्चारण में प्राण ज़्यादा लगे, वो कौन से वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। ठीक है, महाप्राण कहलाते हैं। तो क्वेश्चन 26 का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, वो है आपका ख, छ और ठ। ख, छ और ठ आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए वह क्या कहलाता है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए वह क्या कहलाता है, तो वह युग्मक ध्वनियाँ कहलाता है। क्या कहलाता है, युग्मक ध्वनियाँ। क्या कहलाता है, युग्मक ध्वनियाँ कहलाता है। जब एक ही ध्वनि का क्या हो जाए, द्वित्व हो जाए, यानी एक ध्वनि क्या हो जाए, दो
बार आ जाए, द्वित्व हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। व व्यंजन है, व तो यारा लावा के बारे में बताया था, य र ल व। ठीक है, तो व व्यंजन पूछा है, तो व आपका क्या है, आपका अंतस्थ व्यंजन है। कौन सा, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन, य र ल और व। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी भाषा के बोलने के लिए, ठीक है, या लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, पूछा है लिखित भाषा में, तो जो चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं उसे हम कहते हैं लिपि। क्या कहते हैं, लिपि। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन बी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। प फ ब भ म क्या है, दंत्य, लिपि, ओष्ठ्य, कंठ, उत्तर। क्या है, कंठ, ओष्ठ्य। ये उत्तर गलत लग गया है, टाइपिंग एरर है। ठीक है, माइंड नहीं करेंगे। तो प फ ब भ म ये किसकी सहायता से बोले जा रहे हैं, ओठों की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन हैं। जब इनका उच्चारण करते हैं तो ओठ क्या है, एक दूसरे को आपस में स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो ये तो थे आज के आपके वर्णमाला के टॉप 30 क्वेश्चंस, टॉप प्रीवियस क्वेश्चंस थे। ठीक है, टॉप 30 क्वेश्चंस में हमने यूपी ट्रिपल एससी के सारे प्रश्न अभी तक देख लिए हैं। कुछ प्रश्न आपके अभी यूपी ट्रिपल एससी के रहेंगे जिन्हें हम अगली क्लास में कवर अप करेंगे। उसके साथ ही साथ हम यूपी पुलिस के क्वेश्चंस भी कवर अप करेंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।